पोलैंड वस्ती यूरोप का एक मुल्क है जो बहेरा बाल्टिक और बहेरा लीच के साथ मकाम बनाया हुआ है। ये एक रोमान कैथोलिक रियासत है और उसकी राजधानी वर्सा है। पोलैंड की ज़मीन खशक है और उसकी सरहदें जर्मनी, चेक जमहूरिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, रूस, बेलारूस और उक्राइन से मिलती हैं। ये मुल्क एक मुख्तलिफ तारीख़, फ़रहंग और ज़बानों का मजमुआ है। पोलैंड की ज़मीन फ़ज़ाई तौर पर मुख्तलिफ लहरों में तकसीम होती है, जैसे कि कारपेथियाई मैदान, माज़ुरिन, वर्षा, वसोला, वर्सालिंड और बीन यूरोपी मैदान। यहाँ के लोग अपनी संतों और रवायात को कुदरती जमाल और तनव्वुर के साथ जीते हैं और उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा महली खुराक और फ़न है। पोलैंड की माशियत में कशावर्ज़ी, ज़राअत, इंडस्ट्री और ख़दमात का ताल्लुकाती हस्पताल हैं, जो उसको एक मुख्तलिफ इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाते हैं। पोलैंड मशरक़ी यूरोप का एक अहम मुल्क है जिसकी तारीख़ क़दीम और सक़ाफ़ती वरसा बहुत गनी है। ये मुल्क मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों और कौमों के ज़ेर असर रहा, जिसमें क़ुरून वसती, रेनेसेंस और जदीद दौर शामिल हैं। पोलैंड की सक़ाफ़त, ज़बान और रवायात ने उसे यूरोप के दीगर ममालिक से मुनफ़रिद बनाया है। पोलैंड की अहमियत उसके जोग्राफ़ियाई महल वक़ूआ की वजह से भी है, जो मशरक़ी और मगरबी यूरोप के दरमियान एक पल की हैसियत रखता है। यहाँ की सियासत, मईशत और समाजी निज़ाम ने भी वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियाँ देखी हैं, जो उसे एक अहम मुल्क बनाती हैं। पोलैंड में इमारतों की तशहीर में उमूमन मॉडल हाउसें या नुमाइशगाहें भी शामिल होती हैं, जहाँ आवाम स्टाइल और फीचर्स को देखकर फ़ैसला करते हैं। एंटीक्विटी फ़राद ज़मीन की तस्वीर, मॉडल हाउस की तस्वीर और प्रोजेक्ट की मालूमात फ़राहम करते हैं ताकि ख़रीदारों को इंतखाब करने में मदद मिले। पोलैंड वस्ती यूरोप का एक तारीख़ी मुल्क है जिसकी तारीख़ क़दीम और सक़ाफ़ती वरसा बहुत गहरा है। ये मुल्क बहर बाल्टिक के जनूबी किनारे पर वाक़ है और शमाल में रूस, शमाल मशरक़ में लिथुआनिया और बेलारूस, जनूब में स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक और मग़रिब में जर्मनी से मिलता है। पोलैंड का रकबा तकरीबन 312 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी आबादी तकरीबन 28 मिलियन है, जिससे ये यूरोप का 9वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। पोलैंड की तारीख़ बहुत क़दीम है, जो कम अज़ कम 10वीं सदी ईस्वी तक जाती है। 966 ईस्वी में पोलैंड के पहले तारीख़ी हुक्मरान मेशको अव्वल ने ईसाईयत कबूल की, जिसके बाद पोलैंड एक मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील हो गया। 1025 ईस्वी में बोलिस्लाव अव्वल की क़ियादत में पोलैंड एक मुमल्लकत के तौर पर कायम हुआ। 1559 में पोलैंड ने लिथुआनिया के साथ लबलन यूनियन के तहत एक मुश्तरका दौलत मुश्तरका कायम किया, जो यूरोप की एक ताकतवर रियासत बन गई और कई सदियों तक बड़ी सियासी और फ़ौजी क़ुव्वत की हैसियत से बाकी रही। ताहम 18वीं सदी में पोलैंड को ज़वाल का सामना करना पड़ा और उसे 1772, 1793 और 1795 में 3 तक़सीमात का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उसकी ज़मीनें रूसी सल्तनत, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान तकसीम हो गईं। उस वक्त पोलैंड का वजूद तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन पोलिश कौम ने अपनी शनाख्त और आज़ादी की जदोजहद जारी रखी। पहली आलमी जंग के बाद 1918 में पोलैंड ने दोबारा अपनी आज़ादी हासिल की। दूसरी आलमी जंग पोलैंड के लिए बहुत तबाहकुन साबित हुई। 1929 में नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने मिलकर पोलैंड पर हमला किया और उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जंग के दौरान पोलैंड में लाखों लोग मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद यहूदियों की थी जो होलोकास्ट का शिकार हुए। जंग के बाद पोलैंड सोशलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन गया और 1929 तक एक कम्युनिस्ट रियासत रहा। 1929 में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद पोलैंड ने जमहूरियत की तरफ सफ़र शुरू किया और 2004 में यूरोपीय यूनियन का रुकन बन गया। पोलैंड की मईशत ने हालिया दहाइयों में तेज़ी से तरक्की की है। मुल्क का जीडीपी और मयार ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आई है और यह यूरोपीय यूनियन के बड़े मईशती ममालिक में शुमार होने लगा है। सनात, खदमात और ज़राअत पोलैंड की मईशत के बड़े हिस्से हैं। पोलैंड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ख़ास तौर पर गाड़ियाँ, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में नुमायाँ है। पोलैंड की सक़ाफ़त भी बहुत मुतनव्वे और गनी है। अदब, फ़न, मूसीक़ी और थिएटर में पोलैंड की एक तवील और काबिल फ़ख्र रवायत है। पोलिश अदीब जैसे एडम मिचकिewicz और हनरीक सिनकिewicz आलमी अदब में नुमायाँ मकाम रखते हैं। फ्राइडरिक शोपन, जो एक अजीम मूसीक़ार और पियानो नवाज़ थे, का ताल्लुक़ भी पोलैंड से है। पोलैंड की जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात भी मुतनव्वे हैं। यहाँ बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, वसीअ जंगलात और ख़ूबसूरत झीलें पाई जाती हैं।
تاترا پہاڑیاں پولینڈ کے جنوب میں واقع ہیں اور سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہیں جہاں سیاح سکینگ اور ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں۔ بائلویزا جنگل، جو پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر واقع ہے، دنیا کا سب سے بڑا قدیمی جنگل ہے اور یہاں بائسن سمیت نایاب جانور پائے جاتے ہیں۔